हेलो दोस्तों, आज हम आपको एचपी के लैपटॉप की इंटरनल बैटरी निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेंगे। फिर इसके बेस पे स्क्रूज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ये 2 हिडन स्क्रूज होते हैं। टोटल 11 स्क्रूज है। इसे हम खोलेंगे। हमारे केस में 2 स्क्रूज मिसिंग है। एक मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए ताकि स्क्रूज नीचे गिरे ना। जो ये स्टॉपर रबड़ है इसे हम उठाएंगे दोनों साइड की। इसके नीचे के जो हिंज के स्क्रूज होते हैं इसे हम खोलेंगे। बाकी सभी स्क्रूज की साइज सेम होती है, बस ये जो हिंज के स्क्रूज होते हैं ये थोड़े मोटे होते हैं। इसे चाहे आप ऐसे अलग भी रख सकते हैं। अभी हमने बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें ओपनर डाल के इसे खोलेंगे। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड होता है वो टच पैड पे अटैच किया होता है, इसलिए हमारा बेस बाहर की तरफ निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे रबड़ बनी हुई है, यहाँ पे डालना है इसे, ऐसे उठाना है। ठीक यहाँ से भी ऐसे डाल के ऐसे उठाना है। इसे ज़्यादा अंदर नहीं डालना ओपनर को। फिर हमने इस साइड में डाल के इसे सभी साइड से थोड़ा थोड़ा अनलॉक करना है। प्लास्टिक के जो लॉक्स होते हैं ना उसे अनलॉक करना होता है। ये देखो ये पहले भी खुला हुआ है इसलिए इजीली खुल गया। ये बेस के नीचे एक वायर लगी होती है, जो ये होता है यूएसबी ऑडियो प्लस वॉल्यूम की कनेक्शन की वायर। ये बेस के साथ अटैच होता है, तो इसकी वायर मदरबोर्ड पे लगी होगी। ये आपने ध्यान से निकालना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए वायर लगी हुई है। इसे पहले हम अनलॉक करेंगे, फिर वायर को खींच लेंगे। ये हमारे वॉल्यूम ऑडियो और यूएसबी की। आप देख सकते हैं जैसे साइड से उसे ओपन करते तो ये ऑन हो गया है, क्योंकि पावर का बटन इसका साइड में लगा हुआ है। पहले हम इसे स्विच ऑफ कर लेंगे। अभी स्विच ऑफ हो गया, फैन स्टिल हो गया। अब ये हमारी बैटरी है। सबसे पहले हमने बैटरी के जो कनेक्टर लगा हुआ है वायर, इसे हम निकालेंगे। दोनों साइड से पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है इसे। आप या तो ओपनर की भी मदद ले सकते हैं, पर ये आप मदरबोर्ड पे टच नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो ऊपर का प्लास्टिक है उसे साइड बाहर की तरफ पुल करना है और इसे पकड़ के बाहर खींच लेना है। ये हमारी वायर निकल गई। अभी हमने जो बैटरी है इसे खोलना है। बैटरी पे लगे हुए 4 स्क्रूज, 1 2 3 4। ये 4 स्क्रूज खोलेंगे। ये 4 स्क्रूज की साइज सेम है, इसे हम अलग से रख लेंगे। अब इसमें जो बैटरी के बैक साइड होता है वो हुक सी बनी होती है, वहाँ पे स्पीकर की वायर गई हुई है। ये देखिए स्पीकर का कनेक्शन जो जाता है ये वहाँ, एक इधर को गया एक इधर को। हमने क्या करना है, इसे चिमटी की मदद से वायर को बाहर की तरफ कर देना है इसे। ये देखिए ऐसे वायर निकाल देना है, ताकि अगर हम बैटरी निकालें तो वो वायर खींची ना जाए। अभी हमने बैटरी को यहाँ वायर से प्लस यहाँ अपनी लेफ़्ट साइड से पकड़ के उठा लेना है। धीरे से इसे ऊपर उठाना है।
कोई भी वायर ना खींची जाए। ये हमारी बैटरी आ गई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें पार्ट नंबर भी दिया हुआ है PL02XL। जब भी आपने बैटरी लेनी है या ऑनलाइन सर्च करनी है तो ये पार्ट नंबर डालना है, फिर आपको ये बैटरी की इमेज आएगी और प्राइस वगैरह आएगी। नीचे डस्ट वगैरह भी काफ़ी है इसके। ये बैटरी वायर के साथ ही आएगी, ऐसे इसमें वायर इनबिल्ट अटैच होती है। अभी हम बैटरी चेंज करते हैं। ये हमारी दूसरी बैटरी है। ये अब हमने आपको बता दिया कि कैसे बैटरी निकलती है। ठीक ऐसे ही हमने अब बैटरी को वापस डालना है। ये वायर को इस साइड से करके, ये देखो साइड में इसके हुक्स बने होते हैं ऐसे वायर डालने के लिए, फंसाने के लिए। एक यहाँ पे स्पीकर की, ये हमने डालना है यहाँ से ऐसे वायर। स्पीकर की वायर का ध्यान रखना है कि ये नीचे कहीं नीचे ना आ जाए। मीन्स नीचे अगर स्क्रू वगैरह यहाँ पे लगने थे वहाँ पे कहीं आ गया तो बाद में वो स्पीकर नहीं चलेंगे आपके। इसे ध्यान से आपने पहले वायर को फंसा देना है स्पीकर की। ये इसके नीचे पहले बैटरी की डालनी है। अब ये स्पीकर की वायर, अभी हमने 4 स्क्रूस लगाने हैं इस पे। अभी हम बैटरी की वायर को लगाएंगे। जैसे कनेक्टर बनाया हुआ है ठीक वैसे ही लगाना है इस पे। पहले पीछे पुश करना है, फिर इसे अंदर की तरफ करके अंदर को घुसाड़ देना है ऐसे ऐसे। ये प्रॉपर्ली अंदर फिट हो गया। अभी हम इसे ऑन करके भी देख सकते हैं एक बार। इस साइड में बटन लगा हुआ है, इसे ऑन किया। फिलहाल मुझे लगता है पहले से एक बार चार्जर लगाना ही पड़ेगा फिर ये चलेगा। ये हमारा चार्जर है, इसे हम लगाते हैं। चार्जिंग की लाइट तो आ गई है। अभी हम इसे करते हैं यहाँ से ऑन। ये हमारी बैटरी आ गई है, यहाँ पे 9% शो कर रहा है। बैटरी लो है, 9% शो कर रहा है। चार्ज करके फिर देखते हैं। अभी हम इसे करते हैं शट डाउन। चार्जर निकालते हैं और अभी हम बेस को फिट करते हैं।
सबसे पहले जो बेस की वायर है इसे हम लगाएंगे। लॉक को ऊपर करके वायर को अंदर डालना है और इसे लॉक कर देना है यहाँ से, और बेस को ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस कर देना है। इसको आप टच पैड को होल्ड करके प्रेस कर सकते हैं। अभी सभी स्क्रूज इसके लगा देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। ये इसकी रबर लगा देंगे, स्टॉपर रबर। अगर ये आपकी रबर नहीं स्टिक होती है तो आप डबल टेप लगा सकते हैं इस पर।